नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ स्टार प्रचारकों के दौरे बढ़ गए हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के सीधी स्थित बेहरी पहुंचे। कांग्रेस के समय के घपलों और घोटालों का ब्यौरा दिया, साथ ही इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने परिवारवाद और विकास को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा, जिस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी। आइए पहले जानते हैं जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, फिर कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी। कि चाहे हम गुजरात की बात करें जहां हम 30 साल से सरकार में हैं, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां हम 20 साल से अधिक सरकार में हैं। अभी अभी आपने हमारे विधायक जी बता रहे थे यहां के प्रत्याशी के बारे में कि वो लड़ रहे हैं लोकसभा विधानसभा, जीते नहीं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात सामने आई है जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले राजनीति होती थी लोगों को बांट करके। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा। तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट। और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई। वह सबकी सरकार नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब न जात पर न पात पर। अब जब परिभाषा बदली तो क्या बदली? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? अब लोगों को गुमराह करके पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब जातियों में और वर्ग में बांट करके राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी तो वो विकास की राजनीति होगी और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। लेकिन आपने देखा होगा कि ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ हमारे विपक्षी नेता, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये बौखला गए हैं। इनको हार सामने निश्चित दिख रही है। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और बौखलाहट में मोदी जी को पता नहीं क्या 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 किस किस्म की गालियां बक रहे हैं, किस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कल मीसा भारती ने यह कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी को जेल भेज देंगे। अरे मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक दाग नहीं है देश की सेवा की, भारत को अपना घर समझ करके परिवारजनों की सेवा की। और इस तरीके की भाषा मीसा भारती, ये लालू यादव की बेटी बोलती है। आप बताइए लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए राबड़ी देवी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए इनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है कि नहीं है? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? मवेशी का चारा खा गए कि नहीं खा गए? ऐसे लोग इस तरीके की भाषा बोले ऐसी भाषा मंजूर है क्या? सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है ना? सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। ये जो इंडी अलायंस है, ये जो गठबंधन है, ये दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये सब कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरीके के पंख वाले चिड़िया एक जगह इकट्ठी होती है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए। और दूसरा, अपने परिवार को बचाने वाली पार्टियां इकट्ठी। दिल्ली में बैठे हुए परिवार के लोग, फिर चाहे माताजी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, इनको क्या समझ में आएगा कि भारत का मन क्या है और भारत का मूड क्या है और भारत ने किस तरीके से मन बना लिया। मुझे याद है 4 महीने पहले मैं यहां आया था, चुनाव में रीवा में आया था।
और सारे मध्य प्रदेश में घूमा था। उस समय मुझे साफ दिखता था कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। और आज भी मुझे दिख रहा है कि एमपी के मन में और देश के मन में मोदी है और मोदी के मन में देश है और एमपी है। ये हमको ध्यान में रखना है। जेपी नड्डा साहब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। जितने घोटाले वे गिना रहे हैं, 10 साल से सिर्फ और सिर्फ हीन मानसिकता और बदला निकालने वाली सरकार इस देश में काबिज है। जेपी नड्डा जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पपेट हैं, उसके अलावा वे कुछ भी नहीं है। उन्हें जितनी हवा भरती है उतना वो बोलते हैं। अब उनके मामले में हम क्या बोले? वो तो यहां तक कह रहे थे 15 दिन पहले कि देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। उनकी खुद की पत्नी की कार चोरी हो गई। तो सीधी में नड्डा जी गए और कांग्रेस पर घोटाले के आरोप लगाए, तमाम आरोप लगाए। ये भी उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों का एकजुट होना, उन्होंने बताया कि सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, साथ ही साथ परिवारवाद पर भी बातें कही। आज इन्हीं सब बातों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता, रवि वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे रवि वर्मा जी। रवि वर्मा जी, जेपी नड्डा सीधी में आए, कांग्रेस के लिए उल्टी बातें की, इंडी गठबंधन के लिए भी उल्टी बातें की, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, आज चलिए रवि वर्मा जी, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, इसलिए थोड़ी देर बाद हम आपके पास आएंगे। गुलरेज शेख जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि नड्डा जी ने कहा कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी हैं, देश के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में देश है। एक प्रधानमंत्री के मन में पूरा देश होना ही चाहिए और पूरे देश के मन में प्रधानमंत्री होने ही चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नड्डा जी ने एक बात कही कि जो ये गठबंधन है, भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो जो लोग इकट्ठे हुए हैं इंडी गठबंधन में, क्या सभी भ्रष्टाचारी हैं? उन सभी को भ्रष्टाचारी मान लिया जाए? जी गुलरेज शेख जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अभी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शायद आप हेडफोन अगर जो लगाए हो तो मोबाइल से निकाल दीजिए, हो सकता है कि आपकी आवाज आ जाए। चलिए रवि वर्मा जी, हम आपके पास आते हैं। सवाल वही है, जवाब दीजिए। चलिए, आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आते हैं। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि नड्डा जी सीधी में आए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, विपक्ष पर करारे प्रहार किए, कांग्रेस के घपले घोटालों की बात की। क्या लगता है कि ये जो घपले घोटाले की बात जो कही जा रही है, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या फिर इसमें कुछ सत्यता भी है?
चलिए, तो कुल मिलाकर अब आपसे भी आपकी भी आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम एक बार जेपी नड्डा को एक बार पुनः सुनवाना चाहेंगे कि एक बार और सुन लीजिए। कि चाहे हम गुजरात की बात करें जहां हम 30 साल से सरकार में हैं, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां हम 20 साल से अधिक सरकार में हैं। अभी अभी आपने हमारे विधायक जी बता रहे थे यहां के प्रत्याशी के बारे में कि वो लड़ रहे हैं लोकसभा विधानसभा, जीते नहीं। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात सामने आई है जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले राजनीति होती थी लोगों को बांट करके। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा। तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट, और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई। वह सबकी सरकार नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब न जात पर न पात पर। अब जब परिभाषा बदली तो क्या बदली? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? अब लोगों को गुमराह करके पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब जातियों में और वर्ग में बांट करके राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी तो वो विकास की राजनीति होगी और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। लेकिन आपने देखा होगा कि ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ हमारे विपक्षी नेता, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये बौखला गए हैं। इनको हार सामने निश्चित दिख रही है। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और बौखलाहट में मोदी जी को पता नहीं क्या 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 किस किस्म की गालियां बक रहे हैं, किस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कल मीसा भारती ने यह कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी को जेल भेज देंगे। अरे मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक दाग नहीं है देश की सेवा की, भारत को अपना घर समझ करके परिवारजनों की सेवा की, और इस तरीके की भाषा मीसा भारती, ये लालू यादव की बेटी बोलती है। आप बताइए लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए राबड़ी देवी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए इनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है कि नहीं है? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? मवेशी का चारा खा गए कि नहीं खा गए? ऐसे लोग इस तरीके की भाषा बोले ऐसी भाषा मंजूर है क्या? सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है ना? सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। ये जो इंडी अलायंस है, ये जो गठबंधन है, ये दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये सब कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरीके के पंख वाले चिड़िया एक जगह इकट्ठी होती है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए। और दूसरा, अपने परिवार को बचाने वाली पार्टियां इकट्ठी। दिल्ली में बैठे हुए, तो अभी आपने सुना कि किस तरह से नड्डा जी ने ये बातें कही सीधी में कि पहले जब राजनीति होती थी तो बांटने की राजनीति होती थी, बिरादरी से बिरादरी की बांटने की राजनीति, जाति से बांटने की राजनीति, अगड़ा और पिछड़ा से बांटने की राजनीति। आपने देखा कि किस तरह की राजनीति की बात नड्डा जी ने कही। तो नड्डा जी को हमने आपको पूरा सुनवा दिया। अब पुनः अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे मेहमान वही हैं जिनसे हमने आपका परिचय कराया है। एक बार और बता दें,
डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता रवि वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। रवि वर्मा जी से पुनः शुरुआत करेंगे। रवि वर्मा जी, सवाल वही है, नड्डा जी ने कहा है कि जो पहले की सरकारें थीं बांट करके राजनीति करती थी, बांटने की राजनीति करती थी, यानी कि अगड़ी से पिछड़ी को बांटना, जाति से जाति को बांटना और बिरादरी से बिरादरी को बांटना और वोट बैंक की राजनीति करती थी। क्या कहेंगे आप? बड़ी आश्चर्य की बात है कि जेपी नड्डा जी इस तरह की बातें करके केवल देश में बेमनता और भाईचारे का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में वो इस तरह की बातें करके मध्य प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से भाईचारे को बिगाड़ा गया, जिस तरह से भाई को लड़ाया गया, यह कपड़ों में रंग ढूंढने की राजनीति जो लोग करते हैं, उनके चेहरे तो मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिए हैं और उनके उन मंत्रियों को हराया भी, और जनता ने उनको उनकी जमीन भी दिखाई, उनकी हैसियत भी दिखाई कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना करके केवल कपड़ों में रंग ढूंढते हैं, रात दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, इस देश में भाई से भाई को लड़ाना करते हैं या इस राज्य की जनता को केवल धर्म के आधार पर बांटने का कार्य करते हैं, तो उनका चेहरा तो इस मध्य प्रदेश के चुनाव में एक्सपोज हो चुका है। उन श्रीमान को भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें आजकल तोड़-फोड़ की राजनीति की जिम्मेदारी दी गई है, और वो ये काम भी कर रहे हैं कि इस दल के नेता को तोड़ लो, उस दल के नेता को तोड़ लो, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, फलाने नोटिस भेजकर, इस तरह की जो राजनीति आज देश में पूरे की जा रही है, उस दोहरे चरित्र को तो इस देश की जनता पहचान चुकी है और नजदीक से और देख रही है कि किस तरीके से इस देश के भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है। तो जेपी नड्डा जी हो सकता है कि इशारों में ही अपनी पुरानी कुंठा को आज व्यक्त कर गए हो, उन नेताओं से जो भी रही हो उनके दल का एक अपना विषय हो सकता है, लेकिन आज देश में भाईचारे का कहीं कोई माहौल है तो उसे सुधारने का काम कहीं किया है और प्रगाढ़ संबंध कैसे मजबूत हो, तो राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मजबूत किया है। तो हर दलित जो वर्ग है, शोषित वंचित जो लोग हैं, उनके हक अधिकारों की आवाज बनने का आज किसी ने काम किया है तो राहुल गांधी जी ने किया है। उनके हक अधिकारों को अगर उठाने का काम किया है तो राहुल जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव से जो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, उनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम किया है, या चाहे वन अधिकार के तहत उन्हें जमीन और पट्टे देने का काम करने का काम हो, या हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको तमाम जो मजदूर लोग हैं उन्हें मनरेगा के तहत न्याय देने का काम है, उन्हें रोजगार देने का काम है, जो कांग्रेस ने किया है। तो ये तो इस तरह की बातें करके केवल अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं जेपी नड्डा जी। चलिए ठीक है, डॉक्टर गुलरेज शेख, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी रवि वर्मा जी ने कहा कि हमने विकास का काम किया है, हमारी सरकारों ने किया है, लेकिन जब से बीजेपी कपड़ों में रंग की राजनीति करती है, क्या कहेंगे आप? बांटने की राजनीति तो डेफिनेटली कांग्रेस ही करती रही है और करती आई है और कर रही है। जहां तक विकास की ये बात कर रहे हैं ना, यदि आप विकास को पैमानों पे नापोगे तो हम इनके आने तो शास्त्री मनमोहन सिंह जी के युग में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे देश दुनिया की, जो कि आज हम 5वीं बन चुके हैं और मुझे लगता है अपेक्षा है कि अगले क्वार्टर तक 4थी बन जाएंगे, जर्मनी को पछाड़ देंगे। यदि प्रति व्यक्ति आय के नजरिए से आप देखो तो उसमें भी 150% का इजाफा हुआ है, 250% का इजाफा जो हुआ है ईपीएफ के अकाउंट में हुआ है। जो लोगों को घर पे छत नसीब नहीं होती थी, आज के समय उनका भी जो सपना था वो साकार हुआ है। महिलाओं को चूल्हे मिले हैं उज्ज्वला के अंतर्गत, बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया गया है, बहनों को लाडली बहना बनाया गया है, उनका सशक्तिकरण किया गया है। हर वर्ग को कोई भी भेद किए बिना सबको विकास का अवसर दिया है और उसको पुश भी किया है कि वो आगे के आगे जा सके, पिछले पायदान से आगे बढ़ सके। तो ये हमने करके दिखाया है। कांग्रेस के समय तो इनके राजीव गांधी क्या करते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपए ही पहुंचते हैं, बाकी सब कांग्रेस ही खा जाते थे बीच में। तो वो पद्धति को हमने खत्म किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बिना किसी को एक नए पैसे की रिश्वत दिए लोगों को मिलता है, किसान को उसकी सम्मान निधि मिलती है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जो वंचित हो। लोग कभी सोचते थे कि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए
तो वो मर ही जाता था। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अच्छे से अच्छा अस्पताल में 5 लाख तक का वो इलाज करवाता है, वो भी कम पड़ता है। तो जो हमारी राज्य सरकारें हैं वहां पर मुख्यमंत्री अनुदान से उसको एक्स्ट्रा मनी मिलता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, अपने घर पे निकलिए, हर शहर के विषय में ये कह सकता हूँ कि आप 2-4 किलोमीटर जाओगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बनते हुए नजर आएगा। बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत है, अपने घर से निकलेंगे 2-4 किलोमीटर में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप का काम है लगातार हर जगह आपको नजर आएगा। हर जिले में लगभग हमने कैंसर यूनिट दी है, हमने हर जिले में सिटी स्कैन और MRI की व्यवस्था की है, हमने हर जिले में ऑलमोस्ट सभी जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इनके कालखंड में जो मेडिकल और डेंटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6 कॉलेज थे, आज 54 हो चुके हैं। तो ये हमने करके दिखाया है। हम शब्दों के वार नहीं चलाते, हम काम करते हैं। जी, आप शब्दों के बाढ़ नहीं चलाते, आप काम करते हैं। बांटने की राजनीति की बात हो रही है विनोद मिश्रा जी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है। वास्तव में कौन बांटने की राजनीति करती देखी जा रही है? विनोद मिश्रा जी। चलिए विनोद मिश्रा जी, आपकी आवाज हम तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम रवि वर्मा जी के पास जाएंगे। रवि वर्मा जी, जैसा कि जेपी नड्डा जी सीधी में आए थे और उन्हीं के जो भी वाक्यांश हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन को यह बताया, घमंडिया गठबंधन कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं दिल्ली में भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? तरह की बातें करके न केवल जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं, अपने भाजपा में फैले भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता जानती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, ढींगे हाँकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की वॉशिंग मशीन आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसमें हर भ्रष्टाचारी के पाप धुल चुके हैं। और जिन भ्रष्टाचार के दाग जिन नेताओं पर वो लगाते थे, इल्जाम लगाते थे, आज वो सारे लोग उनके दल में समाहित हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दाता कौन है? इन भ्रष्टाचारियों का असली आका कौन है? आखिर मुखौटे की राजनीति लगाकर कौन कर रहा है इस देश में? देश का आम जनमानस देख रहा है। ये जनार्दन द्विवेदी, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, तमाम तरह के नेताओं को किस तरह के इल्जाम लगाया करते थे और राजनीति करते थे। ये दोहरे चरित्र की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। इस देश की जनता जानती है कि मुखौटे की राजनीति लगाकर कौन कर रहा है, भ्रष्टाचारियों का असली आका कौन है। इस मामले में जो है आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एक्सपोज हो चुका है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कौन जो है चंदा खा रहा है, जो है काले धन का राजमार्ग इख्तियार किसने किया, किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो है सबसे अधिक चंदा लिया है, और किसने इस देश की संपदा को बेचा है, आज भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया। तो ये सब जनता देखती है, जानती है। आज वो इस तरह की बातें करके केवल लीपापोती का काम कर रहे हैं। उनकी जो हताशा और निराशा है उनके भाषणों से जाहिर हो चुकी है कि जब आज वो विकास के मामले में फैल चुके हैं, वो जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, जब रोजगार देने में विफल साबित हुए हैं, तो आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, जो लोगों पे प्रत्यारोप, झूठे आरोप लगाकर जो मनगढ़ंत करने की राजनीति कर रहे हैं। वो देश की जनता देख रही है कि आखिर कब तक आप जो धर्म के आड़ में जातियों के बंटवारे की बात करके और नेताओं को जो है झूठे आरोप लगाकर अपमानित करने का काम करेंगे। भारत जिसके नाम पर आपको और मुझे गर्व है, जिसे इंडिया कहने पर आज ये उसे इंडिया को घमंडिया कहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का घमंड इस तरह 7वें आसमान पे कि ये भारत के नाम का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तरह की राजनीति करने वालों को जनता भी इनका घमंड इस चुनाव में चकनाचूर करेगी। जी, गुलरेज शेख, जैसा कि अभी रवि वर्मा जी ने कहा है कि भारत के नाम का भी अपमान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भारत के नाम का अपमान ये लोग कर रहे हैं। जब तमाम वो बेकार लोग
जो कि राष्ट्रवाद के खिलाफ होते हैं, जो विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान करते हैं और एक बार नहीं लगातार करते हैं, जिनके नेता पाकिस्तान जाके कहते हैं कि आप हमारी मदद करो, हम मोदी को हटाएंगे, वो लोग इंडिया नाम का उपयोग करेंगे तो तकलीफ तो होगी और हर राष्ट्रवादी को होगी, जो सबको होती है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कई भी के बड़े एंकर जो निष्पक्ष माने जाते हैं उन्होंने भी कहा कि इंडिया नाम इन लोगों को नहीं रखना चाहिए था। और इसीलिए, और वैसे भी आप ये बताइए ना कि इंडी गठबंधन INDI अलायंस ही कह रहे हैं ना, जो भी कह रहा है क्या कह रहा है, इंडी अलायंस, उसका आखिर में क्या है, उसमें अलायंस ही है ना, तो हम उसको अलायंस ही कह रहे हैं, INDI ये कह रहे हैं। आप एनडीए को नडा तो नहीं कहते हो, आप एनडीए क्या कहते हो, NDA कहते हो ना, तो इनको भी वही कहा जा रहा है, INDI गठबंधन। बिल्कुल, क्या गलत किया? चलिए, आप नडा कहते हो क्या, हम नडा कहते हैं, एनडीए को नहीं कहते, NDA ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि भ्रष्टाचार की बात जहां तक नड्डा साहब ने कही, साथ ही इंडी गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि भारत के नाम का अपमान करते हैं लोग, हमारा अगर जो इंडिया है गठबंधन है तो उसको इंडी गठबंधन है, उसको ये लोग घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। क्या वास्तव में घमंडिया गठबंधन से भारत का अपमान हो रहा है? कहने से, माफ कीजिएगा विनोद मिश्रा जी। ये बात तो सही है कि किसी भी राजनीतिक दलों के जो समूह बने हैं चुनाव के लिए भले बने गए हैं, लेकिन इस तरह के शब्द, घमंडिया शब्द का प्रयोग करना या भारतीय जनता पार्टी के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग करना, किसी भी दल के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में अच्छे शब्दों से भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, लेकिन अब जैसा इंडिया गठबंधन था उसको इंडी अलायंस करके कहना, तो कहीं ना कहीं यह तो स्पष्ट है कि इंडिया के नाम से भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन विरोध करता है, तो जनमानस में कहीं ना कहीं छवि बिगड़ती, तो इसलिए उसे इंडी अलायंस कह के, तो यदि कोई राजनीतिक दल है या विश्लेषक है उसे यह कह सकता है कि इंडिया शब्द को तोड़ करके प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, चुनाव है, चुनाव में हर शब्द के मायने अलग होते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक होता है कि किसी प्रकार जनता को अपने झांसे में लेकर के, अपने विश्वास में लेकर के, मत वोट को अपने पेटी में डालना या EVM में डलवाने का मूल उद्देश्य है। उसके बाद तो सभी राजनीतिक दल एक राय होकर के सदन में बैठते हैं और कुछ काम करते हैं, कुछ विपक्ष का काम करते हैं, तो बाकी 4.5 साल फिर वो विरोध दिखने में नहीं आता, लेकिन वोट की खातिर अभी तो ये विरोध दिख रहा है। तो कम से कम चुनाव के समय ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ना करें, क्योंकि वह भी एक लोकतांत्रिक पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, तो उसके अपेक्षा को, लेकिन ये चीज, एक सवाल जो बार बार सामने आता है कि इंडिया की बात अगर जो की जाती है, INDI ये एक गठबंधन है, लेकिन अगर जो इंडिया अलायंस कहा जाता है तो क्या ये गलत है? देखिए, शब्द गलत नहीं है जी, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि आप आरोप लगाएं और इंडिया गठबंधन के नाम से यदि आरोप लगाते हैं तो स्वाभाविक है कांग्रेस या उनके जो अनुषंगी संगठन, जो सहयोगी संगठन है, उसका जो प्रचार वो करेंगे कि देखिए ये इंडिया विरोधी बात कर रहे हैं, उसी को इंडी अलायंस कह के जब करते हैं तो ये मौका विपक्ष, मानिए विपक्षी दलों को नहीं मिल पा रहा है। बस इसी का विश्लेषण है। तो इसलिए कांग्रेस ने या उनके सहयोगी संगठनों ने कहा है कि इंडिया को तोड़कर ये इंडी अलायंस कह रहे हैं। बाकी इसका और कोई चुनाव के अलावा कोई अर्थ नहीं निकलता नहीं, और आलोचना करना और सुविधाजनक हो जाएगा। वैसे इंडिया का जो है, इंडिया कह करके आलोचना करना एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर होती है आलोचना करने में, लेकिन जनता के मन में जी उस दल के खिलाफ आएंगे कि देखिए ये पूरे भारत देश, क्योंकि इंडिया के नाम से देखिए भारत जाना जाता है, और भारत के अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख भी है, इंडिया अर्थात भारत।
यानी कि दो नाम हैं हमारे। जी, तो इसलिए जब इंडिया के नाम से कोई कटाक्ष किया जाएगा तो उसका जनमानस से विपरीत असर जाएगा जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंडी अलायंस कहती है जी। जो एक तार्किक है, ये कहना चाहिए कि अगर जो इंडिया के आलोचना से बचने से इंडी अलायंस के आलोचना कीजिए तो बढ़िया है। रवि वर्मा जी, अगर यही बात जी रवि वर्मा जी, अगर इस तरह की आलोचना होती है, इंडी गठबंधन कहा जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? बात तो वही है, अगर इंडी कहा जाए अलायंस, इंडी अलायंस, तो क्या दिक्कत है? अब इंडिया ही कहें, क्या जरूरी है क्या? बात तो वही है। रवि जी, चलिए जी, रवि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रवि जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख, तो कुल मिलाकर के अगर जो इंडी अलायंस की अगर जो बात करें और इसकी आलोचना इंडी अलायंस के नाम से करें तो बेहतर होगा। हालांकि विनोद मिश्रा जी, गुलरेज शेख जी, विनोद मिश्रा जी ने यह भी कहा है कि घमंडिया गठबंधन कहना उचित नहीं है, अगर इंडी अलायंस कह के आलोचना करते हैं तो यह बेहतर होगा। आप ही बताइए सर मुझे कि जिस दल के सबसे बड़े नेता लोगों के सामने कुत्ते को बिस्किट खिलाए कार्यकर्ताओं के सामने, और जो बिस्किट कुत्ता नहीं खाए वो कार्यकर्ता के मुंह में डालें, तो उनको घमंडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कांग्रेस का घमंड, कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर कितना घमंड होता है जब वो सत्ता में होता है, ये सब जानते हैं। देवेंद्र भाई, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी देखा होगा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कांग्रेस का, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का घमंड सर चढ़ते बोल रहा था। तो इनकी प्रवृत्ति जो है वो एलिटिज्म में भरोसा करती है। ये घमंडी लोग हैं, इसीलिए इनको घमंडिया कहा जाता है। जी, विनोद मिश्रा जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी का तर्क बड़ा ही जबरदस्त है, क्या कहेंगे आप? मुझे हॉस्पिटल जाना था, जी जी, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर गुलरेज शेख जी। विनोद मिश्रा जी। जी, मेरा ये कहना है, जब आप घमंडिया गठबंधन कहते हैं तो केवल आप कांग्रेस को नहीं कहते हैं, उन सभी संगठनों के सहयोगी दलों को कहते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल के सभी व्यक्ति ना तो घमंडी हो सकते हैं, ना भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। तो इसलिए कम से कम राजनीतिक दलों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप मान लीजिए लोकतंत्र में मजबूत हैं, कल उनके दल मजबूत होंगे, वो भी ऐसी भाषा शैली का यदि प्रयोग करते हैं तो भारत देश की छवि भारत के लोगों के बीच तो ठीक है, ये संपूर्ण चीजें बाहर तक जाती है। तो कम से कम राजनीतिक दल शब्द शैली का जो प्रयोग है, यदि अच्छी शैली के माध्यम से भी प्रचार करते हैं तो वो एक बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अब राजनीतिक दल यह सोचकर कि क्या ज्यादा प्रभावी है, कौन से कटु शब्द का कितना प्रभाव पड़ेगा, तो यह अब उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र की छवि की दृष्टि से मुझे उचित नहीं लगता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जी, और इसी के साथ समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बोले नड्डा, सीधी में कांग्रेस के ऊपर अच्छा खासा प्रहार किया गया। जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर भी प्रहार किया और उसे घमंडिया बोला। कुल मिलाकर के सारी चीजें सही हैं। राजनीति में कुछ भी होता है, वार पलटवार होता है, वोटों को अपनी तरफ करने की बात होती है, लेकिन अगर शब्दों की मर्यादा बनी रहे दोनों तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य कोई दल, शब्दों की मर्यादा बनाएंगे तो अपनी मर्यादा बनी रहेगी। लोकतंत्र और भारतीय राजनीति दूषित होने से बच जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।